नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। बात करेंगे आज बहुत ही एक सीरियस टॉपिक के ऊपर। अच्छी तरह से सुनना सबके लिए महत्वपूर्ण है, आपकी जान बचा सकती है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जब हम सोचते हैं कि होम्योपैथिक में ठीक हो जाएगा, लेकिन दवा तो हमको पता होता है, लेकिन सही यूजेस कैसे करें उस दवाइयों का, सही पोटेंसी में सही रिपीटेशन कैसे करें, अगर वो ना जाने तो बीमारी बिल्कुल क्योर नहीं होती, स्पॉइल हो जाती है केस। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल देखने को मिलता है और लोगों की जान पर आ जाती है। आज ऐसा ही एक केस मेरे पास आया, मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा। मेरे क्लिनिकल जो एक्सपीरियंस है मैं आपके सामने थोड़ा शेयर करना चाहता हूं। किडनी स्टोन का केस था। वो पेशेंट आए, थोड़े दूर दराज के केस था। उन्होंने अपने लोकल एरिया के किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया था। एज्ड डॉक्टर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे। जब किडनी स्टोन का उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो उनका केस टेकिंग प्रॉपर हुआ। लॉन्ग 1 घंटे के करीब उनका केस टेकिंग हुआ और फाइनली उन्होंने सिलेक्शन किया लाइकोपोडियम को, जैसे बहुत सारे नॉर्मल डॉक्टर्स करते हैं। लाइकोपोडियम का उन्होंने प्रॉपर सिलेक्शन किया। मे बी वो हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो तो उनका केस टेकिंग मैंने अभी किया नहीं है, नॉर्मली एक्यूट कंडीशन के लिए दिया है। लेकिन वो उन्होंने लाइकोपोडियम दिया, 1 mg का सिंगल डोज दिया और उनको 10 से 15 दिन वेट करने को है। और इस बीच उन्होंने कुछ पेटेंट मेडिसिन दिया, 1 या 2 पेटेंट मेडिसिन कुछ आता है, वो दिया किडनी स्टोन के लिए। और उसके साथ बर्बरिस वुल्गारिस का मदर टिंचर उन्होंने दिया। लेकिन बहुत दिनों तक उसको लेने के बाद जब उन्होंने फिर से 1-1.5 महीने के बाद उनका चेकअप कराया, अल्ट्रासाउंड किया, तो किडनी स्टोन जैसे का तैसा था, टूटा नहीं था। फिर उन्होंने उस डॉक्टर के पास गए, फिर उन्होंने देखा, उनका अगला कोर्स दिया। लाइकोपोडियम 1 mg को उन्होंने रिपीट नहीं किया, लेकिन मदर टिंचर बर्बरिस वुल्गारिस के साथ कुछ और उन्होंने पेटेंट मेडिसिन 1-2 ऐड कर दिया। फिर भी जब उन्होंने और 1-1.5 महीने खाए, थोड़ा सा उसका रिड्यूस हुआ, लेकिन उनका दर्द बहुत बढ़ गया। यहां पर जब उन्होंने देखा कि केस क्योर नहीं हो पा रहा है, सर्जरी तक जाने वाली थी, जब उन्होंने अचानक से दर्द हुआ तो एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए। उन्होंने कहा आपका किडनी स्टोन जो है वो बहुत बड़ा है, सर्जरी करके उसको निकालना पड़ेगा, ओपन सर्जरी हो, लेप्रोस्कोपी हो, सर्जरी करना पड़ेगा, ये दवाई से ठीक नहीं हो सकता। तो वो फाइनली मेरे पास आए आज और उन्होंने अपना ये सारा केस, अपना डिटेल्स थोड़ा बताया मुझे कि इस तरह से हुआ है। तो उन्होंने एक चीज़ बोला कि सर, होम्योपैथी के इतने बड़े डॉक्टर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, और दवाई भी लगभग मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा था, बहुत सारे डॉक्टर्स का होम्योपैथी के यूट्यूब पे, लगभग सब बता रहे हैं यही पेटेंट मेडिसिन, यही लाइकोपोडियम, यही बर्बरिस वुल्गारिस क्यों बता रहे हैं, लेकिन मेरा स्टोन टूटा क्यों नहीं, क्योर क्यों नहीं हुआ? उनका ये अहम सवाल था। बहुत सारे लोगों का भी ये होगा, आई नो, मुझे पता है कि इस तरह का सवाल बहुत सारे लोगों का होता है कि जब वो लेते हैं, जो वो वीडियोस में देखते हैं किसी बीमारी के लिए, जब वो खुद अपने ऊपर लेते हैं वो काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? बहुत ही सीरियस चीज है, इसको अच्छी तरह से सुनना। जो होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट होता है वो एक इंडिविजुअलाइजेशन केस होता है। डायनामिक रूप में अगर आप किसी को, मतलब कोई स्ट्रक्चरल अंदर प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं है, कुछ ऑब्स्टेकल्स नहीं है, सिर्फ डायनामिक प्रॉब्लम है, जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा, रिमाटॉइड आर्थराइटिस, हेडेक, ये क्रोनिक टेंडेंसी में होता है, लेकिन उसका एक डायनामिक डिजीज होता है, कई साइकोलॉजिकली डिजीज होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह, ये डायनामिक डिजीज होता है। उसका कोई कॉजेटिव फैक्टर तुरंत आप अगर टेस्ट करें, लैब में जाकर टेस्ट करें, या फिर उसका पैथोलॉजी टेस्ट हो, या फिर आप अल्ट्रासाउंड करें, एमआरआई करें, एक्सरे करें, वो उसमें बीमारी का कुछ अता पता नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो बीमारी है। पेशेंट बोल रहा है मुझे ये प्रॉब्लम है, लेकिन टेस्ट करो तो कुछ नहीं पता चलता। तो दैट इज कॉल्ड डायनामिक डिजीज। तो डायनामिक डिजीज जो है वहां पर आप 1 mg देकर लॉन्ग टर्म तक इंतजार कर सकते हैं। लेकिन जहां पर आपका अल्ट्रासाउंड में आया कि किडनी स्टोन है, वहां पर तुरंत आप अगर आप 1 mg दे देंगे तो वहां पर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ऑर्गेनिक मेडिसिन में कई जगह पर डॉक्टर सामू हेलेनमैन ने इसको कहा है, और जेम्स टेलर कैंट ने भी कहा है अपने 12 ऑब्जर्वेशंस, जो मैंने शुरुआती दौर में आपको बताया था, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपके शरीर के अंदर कोई गड़बड़ी है, स्ट्रक्चरल चेंजेस है, कुछ ऑब्स्टेकल्स है, जैसे कि
स्टोन पथरी बन गया है, वहां पर आप अगर डायरेक्टली 1M का अप्लाई करेंगे तो वो उसको जबरदस्ती निकाल के फेंकने की कोशिश करेगा और उस प्रोसेस में दर्द बहुत बढ़ जाएगा। या फिर कुछ ऐसे हो सकता है कि वो आपकी नली फट भी जाए, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में आपको 1M तुरंत नहीं देना है। हालांकि आपने सही सिलेक्शन किया होगा, लेकिन वहां पर 1M का अप्लाई तुरंत नहीं करना है, 1M 10M ये सब नहीं करना है। आपको वहां पर क्या करना है, शुरुआती दौर में ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट भी आपको नहीं बताएंगे। वहां पर जहां पर स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ है, कुछ ऑब्जेक्ट है जो आपकी बीमारी को क्रिएट कर रहा है, जहां पर अल्ट्रासाउंड में या फिर कुछ चीजों में पता चले, वहां पर वो डायनामिक नहीं होता, वो फंक्शनल नहीं होता, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, उसमें वो पता चलता है वहां पे, मतलब मेटेरियलिस्टिक कुछ चीजें हैं जो आपको बीमार बना रही है। तो वहां पर आपको मदर टिंचर 2-3 हो या फिर लोअर पोटेंसी में आपको बहुत बार रिपीट करना पड़ सकता है। लाइकोपोडियम अगर वो दिन में 2 से 3 बार देते, उसके साथ मदर टिंचर में हाइड्रेंजिया क्यू, बर्बेरिस वुल्गारिस क्यू, चैलिडिनियम, कार्डस मेराइनस, ये सब का कॉम्बिनेशन मिला के देते। पेटेंट मेडिसिन में भी आता है बहुत सारे, जैसे कि क्लियर स्टोन ड्रॉप आता है, और भी ऐसे कुछ आते हैं, उनको भी आपको हायर डोज में 30 बूंद 40 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार रिपीट करना है। कुल्थी की जो दाल आती है उसका पानी भी आपको पीना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ हर्बल एंड होम्योपैथी के जो टिंचर्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन लोअर पोटेंसी में भी आपको लेकर एक मिक्स ट्रीटमेंट करना है, जिसके कारण अभी जो उसका जो मेटेरियलिस्टिक काज है वो डिसॉल्व हो जाए। वो डिसॉल्व होने के बाद आपको डायनामिक जब प्रॉब्लम रहे, वो स्टोन एक बार टूट के निकल जाए, फिर उसको रिकरेंस होने से रोकने के लिए आप होम्योपैथी का हायर पोटेंसी में दे सकते हैं। ये उसका प्रॉपर प्रोसेस है। एक बार स्टोन टूट के निकल जाए, जाने दीजिए उसको बाहर यूरिन में, वो फिर से ना बने, उस प्रोसेस को रोकने के लिए, रिकरिंग ना हो, वो फिर स्टोर अपने अंदर बने ना, उस चीज को रोकने के लिए आप होम्योपैथी को डायनामिक बीमारी समझ के उसको 1M में आप दे सकते हैं, वेट कर सकते हैं, तब पेशेंट वेट करेगा आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शुरुआती दौर में एक्यूट कंडीशन में ही आप अगर हायर पोटेंसी देकर उसको वेट करने को बोलेंगे तो दैट्स एक्सट्रीमली रॉन्ग। पेशेंट तकलीफ में आ जाता है और उसकी बीमारी और बढ़ जाती है। तो इस चीज को हमेशा ख्याल रखिए। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, कई ऐसे केसेस में हो सकते हैं। तो इस चीज को नजर रख के आप जहां पर भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो, कोई ऑब्स्टेकल सिक्योर हो, वहां पर लोअर पोटेंसी में आप रिपीट करें। लोअर पोटेंसी में अगर रिपीट करेंगे या फिर मदर टिंचर 3-4 मिला के देंगे तो वो उसका जो अभी का जो प्रॉब्लम है, जो अभी एक्यूट कंडीशन में भुगत रहा है, तकलीफ पा रहा है, वो तुरंत दूर हो जाएगा। उसके बाद आप डायनामिक डिजीज में जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था, इसको अच्छी तरह से नजर में रखिए, प्रॉपर होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करिए, तभी अगर आप सक्सेस पाएंगे। वरना सिर्फ कुछ किताबें पढ़ लेने से और कुछ वीडियो देख लेने से आपका बीमारी ठीक नहीं होगा और वो बढ़ जाएगा और फिर अंत में होम्योपैथी को आप गाली करेंगे। ठीक है, तो होम्योपैथी कभी फेल्यूर नहीं होती, लेकिन हमारा जो समझने का तरीका, हमारा जो यूज करने का तरीका वो गलत हो सकता है। तो उसको सुधारने की कोशिश करें, थोड़ा अच्छी तरह से देखना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए ताकि फटाफट आपको नोटिफिकेशन मिले, जो भी मैं आपका वीडियो अपलोड करूं फटाफट आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।